दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारे घर में रात को रोटी ही बनेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहुत ही सुलझी, सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू के हरेक मापदंड पर खड़ी उतरी सनैया। मन में अच्छी बहू बनकर नाम कमाने वाले गोल्ड मेडल पाने की ख्वाब देखकर ससुराल के दहलीज पर कदम रखा। इतना ही नहीं, बहुत अच्छी बनने और नाम कमाने के चक्कर में खुद के सपनों की आयुति देकर ससुरालियों की जी हुजूरी में अपनी नींद सैन की आयुति दे चुकी थी। मतलबी ससुरालियों को तो बहू नई नौकरानी चाहिए होती है ना, बस इशारे पर नसाना, नित्य नई फरमाइश करना, पानी भी खुद से उठाकर नहीं पीना, खाकर थाली में ही हाथ दो थाली बहू की ओर सरका देना, नहाकर कपड़े भी बाथरूम में ही छोड़ देना। जैसे अनगिनत कामों की जड़ी की बोझ से सनैया थक ही नहीं, जिम्मेदारी से दब जाती थी। फिर भी बिना किसी शिकायत के अपना फर्ज निभाती रही। विवाह के 5 साल गुजर गए अच्छी बहू बनने के चक्कर में, फिर भी किसी न किसी काम में हाथ बटाना तो दूर, सास ननद देवर नुक्स निकालते रहते थे। इसी बीच सनैया के देवर की शादी हो गई। सनैया की देवरानी बहुत ही चतुर, चालाक और चापलूस स्वभाव की आ गई। मीठी मीठी बोली बोलकर हंसी मजाक कर रही सास ननद देवर को खुश रखती थी, काम करने से जी सुराती थी। बेचारी सनैया किचन में पहले के तरह ही पीसती रहती थी। नाम देवरानी चापलूसी करके कमाती थी। जब सनैया किचन में अकेले काम कर रही होती तभी देवरानी अपने कमरे में बैठकर मेकअप करती तो मायके फोन से बातें करती या फिर पति संग ही हंसी मजाक में व्यस्त रहती। पर जैसे ही सास के आने की आहट होती दौड़कर किचन जाती और पके खाना को ही मिलाने सलाने लगती। सनैया नाश्ता खाना सब तैयार कर चुकी होती। सास को देखते ही देवरानी आकर सिर्फ दाल में शौक लगाती, सास के सामने और नाम कमाती। सास को ऐसा दिखाती कि सब काम उसने अकेले ही किया है। टोटल बर्तन अगर सनैया साफ कर चुकी होती तब आकर बर्तन स्टैंड में ऐसे दिखाकर रखती कि बर्तन भी उसने ही मांजे हैं। इसी तरह सनैया सास ननद देवर के कपड़े को धोकर धूप में डालती तो देवरानी कपड़े सूखते ही उतारकर सास के पास ले जाती। एक दिन चाय लेकर सनैया बैठक की ओर जा रही थी कि कुछ आवाजें कानों में सुनते ही कदम दरवाजे पर ही थम गए। सास देवर ननद आपस में बात कर रहे थे कि छोटी बहू बहुत काम करती है, साथ ही बहुत अच्छी भी है। आज तक बड़ी बहू काम के अलावा किसी से हंसी मजाक नहीं की होगी। ये तो काम के साथ सभी से हंसी मजाक भी करती हैं और सभी को खुश भी रखती हैं। अपनी मीठी बोल से सोटी के आते ही सनैया को आराम मिल गया। जब देखती हूँ छोटी बहू लगी रहती है किशन और घर में, सुनते ही सनैया अवाक हो गई और साय लेकर उल्टे किशन में रख कमरे में आराम करने चली गई।
काफी सोच समझकर सनैया ने खुद से फैसला किया कि अब और नहीं सीधे पेड़ पहले कटते हैं, मुझे सीधा नहीं बनना है। सोचकर रात भर कमरे से नहीं निकली। रात में सभी खाने पर बैठे थे। छोटी बहू को आवाज लगाई तो छोटी बहू भागकर सनैया को उठाने आई। दीदी आज तो खाने में तो कुछ नहीं बना है। सनैया ने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम देख लो। कुछ देवरानी के तो खाना बनाने के नाम से ही हाथ पैर फूलने लगे। भागकर किचन में जल्दी से खिचड़ी बनाई और सभी को परोसा। सास ने खिचड़ी देखते ही भड़क गई, ये क्या छोटी बहू, हमारे घर रात में रोटी ही बनता है। खिचड़ी सिर्फ शनिवार को ही। देवरानी ने चापलूसी करते हुए कहा मम्मी जी, दीदी की भी तबीयत सही नहीं है आज और खिचड़ी सेहत के लिए फायदेमंद है, इसलिए बना दी हूँ। किसी तरह सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया। दूसरे दिन भी सनैया पेट दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर से नहीं उठी। जो बर्तन सुबह के 6 बजे सनैया धुल देती थी, उसकी देवरानी 9:30 बजे बर्तन धुल रही थी। फिर बहुत लेट से अध पका नाश्ता खाना सभी ने किसी तरह खाया। रात तक सास ननद देवर के कपड़े बाथरूम में बिना धोए पड़े रहे। दूसरे दिन सास नहाने गई, तब देखा कल के खुले कपड़े अब तक बिन धोए पड़े हैं। घर बिखरा पड़ा है। 2 दिन से किसी ने अच्छे से पहले की तरह स्वादिष्ट भोजन नहीं किए। जब सास ने गुस्सा कर छोटी बहू से कहा तो छोटी बहू ने साफ साफ कह दिया मम्मी जी, मैं नौकर नहीं हूँ जो सबके कपड़े साफ करती रहूं। घर सभी का है, सब मिलजुल कर काम करे, मुझसे अकेले नहीं हो सकता इतना काम। सनैया दीदी जब तक बीमार हैं तब तक आप और ननद रानी घर के कामों में मदद कीजिए। सास ने जब कहा कि आज तक सनैया ने ऐसा नहीं कहा हम सब से, और तुम विवाह के कुछ दिन भी नहीं हुए ऐसे बोल रही हो। छोटी बहू ने कहा मुझे नहीं बनना है सनैया दीदी के तरह महान, मुझसे जितना होगा उतना ही करूंगी। छोटी बहू की असलियत और सनैया की अहमियत 2 दिन में ही सास को समझ आ गया था। तीसरे ही दिन घर में बड़ा परिवर्तन हो चुका था। सास ने 1 टाइम का खाना और बर्तन, छोटी बहू 1 टाइम का खाना और बर्तन, बड़ी बहू और सुबह में नाश्ता अपनी बेटी को बनाने की फरमान सुनाई। साथ ही अपनी बेटी और बेटे को अपने अपने कपड़े खुद ही साफ करने की सलाह ही नहीं आदेश दिया। अब घर चापलूसी से नहीं समझदारी से चलने लगा था। सभी को बराबर की जिम्मेदारी देकर सास ने बहुत ही नेक काम किया। दोस्तों, अक्सर घर में ऐसे हालत उत्पन्न हो ही जाते हैं। ऐसे में बड़े बुजुर्ग को समझदारी से समय रहते बराबर नजरिया रखते हुए बिना भेदभाव किए सही निष्कर्ष निकालकर अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना चाहिए। अगर सास ही 2 बहू में भेदभाव करे तो वहाँ परिवार कलह के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए सभी माता पिता अपने बेटे बहू को बराबर का प्यार और अधिकार दें। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।